अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका खुशामदीद। ओरहान का पहला धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है। अब किस्त नंबर 10 का रिव्यू और पुरानी किस्त के मजीद वाकयात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होंगे। आज की वीडियो में हम तबसरा करने जा रहे हैं इस ट्रेलर पर, और इस ट्रेलर में जो नई एंट्रीज हुई हैं उनके बारे में भी तफसीली बातचीत करेंगे। और नाजरीन कराम, खासकर हम बात करने जा रहे हैं ट्रेलर में दिखाए जाने वाले इस नए किरदार के बारे में। ये शख्स कौन है, इसका नाम क्या है, तारीखी तौर पर भी इसके बारे में बात करेंगे कि तारीख के मुताबिक ये कौन था और ओरहान बे के साथ किस तरह इसका टकराव हुआ। क्या ये विलन था, दोस्त था, मुसलमान था, मंगोल था, कौन था? इसके बारे में मुकम्मल वजाहत आज की वीडियो में पेश की जाएगी। और आजकल ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मुझे बताया गया है कि करासी बे के बेटे दुर्सुन को भी किसी ने कत्ल किया था और ओरहान बे ने फिर इसका बदला लेने के लिए इसके साथ जंग की थी और करासी इमारात हासिल की थी। नाजरीन कराम, इसकी रियलिटी क्या है? क्या वाकई ही दुर्सुन ओरहान बे के हाथों मारा जाएगा? क्या तारीख के मुताबिक ऐसा हुआ था? और अगर ऐसा तारीख के मुताबिक हुआ था तो क्या ड्रामा सीरियल में भी ऐसा ही दिखाया जाएगा कि हलीमा खातून को दुर्सुन का जुदाई सहना पड़ेगा? और अब नए ट्रेलर में दुर्सुन बहुत गमगीन देखा गया है और दुर्सुन के चेहरे के तासुरात भी बहुत ही अजीब किस्म के थे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये बताएं कि आज की किस्त आपको कैसी लगी। मतलब उस्मान गाजी की शहादत कैसी थी, उनकी अदाकारी इसमें आपको कैसी लगी, और खासकर उस्मान गाजी की मौत के सीन आपको कैसे लगे? नाजरीन कराम, किस्त में उस्मान गाजी की मौत के जो सीन दिखाए गए हैं वो बिल्कुल तारीखी हैं, जिस तरह तारीख के मुताबिक हुआ था। मतलब उस्मान गाजी पहले बहुत सख्त बीमार थे और जब ओरहान बे वापस आए थे तो उसके फौरन बाद उस्मान गाजी का इंतकाल हो गया था और उन्होंने वसीयत फरमाई थी कि उन्हें बुरसा में दफन किया जाए। नाजरीन, ये सब तारीखी सीनरियोज हैं और इस मामले में मैं बोजदाग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे नाजरीन कराम, गौर कीजिए कि अगर इस बुजुर्ग, इस बूढ़े उस्मान गाजी की जगह वो हमारा जोशीला और नीला भेड़िया उस्मान होता तो उस दौरान हमारी क्या तबीयत होती? अगर उसकी मौत हमें दिखाई जाती तो उस दौरान हम क्या कहते? यकीनन पहली तो बात यह है कि हमें इसका बहुत दुख होता, और दूसरी बात यह है कि हम यकीन भी न करते कि उस्मान गाजी वाकई ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हम ये सोच रहे होते कि शायद ये भी उस्मान गाजी की कोई चाल होगी और फिर अचानक से उस्मान गाजी बिल्कुल सही सलामत उभरेंगे और दुश्मन के परखच्चे उड़ा देंगे। तो नाजरीन कराम, हिस्टोरिकल ड्रामा सीरियल कुरुश उस्मान हो या फतेह सुल्तान महमद, इनमें पिछले पुराने हीरोज को ओल्ड वर्जन में बहुत ज्यादा बूढ़ा और बहुत ज्यादा कमजोर करके दिखाया गया है। हम अक्सर ये एतराज करते हैं कि उस्मान गाजी जवानी में तो ऐसे थे, लेकिन अब बुढ़ापे में उन्हें बहुत ज्यादा कमजोर करके दिखाया जा रहा है और उनसे न तो किसी किस्म की कोई लड़ाई करवाई जाती है, न तो वो कभी तलवार उठाते हैं। तो नाजरीन कराम, इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और खासकर प्रोडक्शन टीम ये जानती है कि अगर पुराने हीरो को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल और अपने पुराने जज्बे के साथ दिखाया जाए तो मद्दाहों के दिलों में वो जगह कर लेगा और फिर उसकी मौत जब दिखाई जाएगी तो मद्दाहों के दिल टूट जाएंगे और ड्रामा सीरियल देखने में उन्हें मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो नाजरीन कराम, चाहे कुरुश उस्मान हो या ओरहान, दोनों में पुराने हीरोज के ओल्ड वर्जन दिखाए गए और उन्हें बहुत ज्यादा कमजोर करके दिखाया गया ताकि उनकी वफात पर ज्यादा अफसोस न हो। मगर नाजरीन कराम, अब उस्मान गाजी की मौत से दुख तो हुआ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ। बहरहाल अगर बात करते हैं ट्रेलर की, तो ओरहान बे होलोफिरा खातून को एक बड़े जाल से बचाएंगे और यूं आने वाली किस्तों में इस मुअज्जिज खातून और ओरहान बे के ताल्लुकात भी पहले से काफी बेहतर होते जाएंगे। और नाजरीन कराम, आने वाली किस्तों में एक तोर और सावोस का भी खात्मा हो जाएगा, जैसा कि ट्रेलर में देखा जा चुका है। तो आने वाली किस्त में इनके किरदार भी खत्म कर दिए जाएंगे। और हिकोर की मौत यकीनन आप ट्रेलर में देख चुके हैं और ओरहान बे ने उसकी गर्दन काट दी है और देखने के अल्फाज से ये मालूम हो चुका है कि सावोस भी मर चुका है और ओरहान बे ने दोनों को कत्ल कर दिया है। और नाजरीन कराम, अब जबकि ये दो दुश्मन मर चुके हैं और एक नया विलन आ चुका है, तो इसके बाद ओरहान बे का एक और नया दुश्मन हमें देखने को मिलेगा, जो कि यकीनन कोई कमांडर होगा या एक तोर होगा। और यकीनन वो इज़्निक किले में ही हमें दिखाया जाएगा क्योंकि मूसा गायब हो चुका है। तो ओरहान बे का अगला हदफ इज़्निक है। हमें बहुत जल्द ओरहान बे का एक नया दुश्मन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए ओरहान बे के लिए यही दुश्मन काफ़ी हैं, क्योंकि तिमुरताश भी बेनकाब हो चुका है और सिपाहियों के सर काटकर उसने ओरहान बे के पास भेज दिए। तो नाज़रीन कराम, ये ओरहान बे के साथ सरासर ऐलान जंग है। तिमुरताश और ओरहान बे के दरमियान किए जाने वाले वो पुराने मुहादे खत्म हो चुके हैं। ट्रेलर में दिखाया जाने वाला ये नया शख्स ओरहान बे का एक बहुत बड़ा विलन है और तारीख के मुताबिक इसका नाम था दबीर खान। दबीर खान के रोल के लिए तुर्की के जिस अदाकार का इंतखाब किया गया है उसका असल नाम है मुस्तफ़ा मुस्तंदाग और ये हमें दबीर खान के किरदार में देखने को मिलेगा।
ट्रेलर में ही आप इसकी बातों से अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये ओरहान बे का विलन है और ताकत का भूखा है, और ये कह रहा था कि हम इस ओरहान चरवाहे के पास बुरसा किला नहीं छोड़ेंगे, बुरसा को हासिल कर लेंगे। और ये शख्स पहले से ही मंगोलों का इत्तेहादी होगा, तो इसीलिए अब मंगोल और ये मिलकर ओरहान बे को गिराने की भरपूर कोशिश करेंगे। नाजरीन किराम, ट्रेलर में इसे कम नहीं दिखाया गया बल्कि बिल्कुल मंगोलों की तरह देखा गया, मगर ये मंगोल नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक कराची इमारात से है। और ये है तो मुसलमान, नाम का तो मुसलमान है। जिस तरह सब जन था या जिस तरह ताजुद्दीन नयन था, वैसे ही ये भी होगा मुसलमान, मगर ये ओरहान बे का सख्त मुखालिफ होगा और ताकत का भूखा होगा और ओरहान बे को गिराने की भरपूर कोशिश करेगा। दुर्सुन के साथ भी इसका कोई करीबी रिश्ता होगा और बहुत जल्द आप लोगों को ड्रामा सीरियल में कराची बे के इंतकाल की खबर भी सुनेंगे। अब तक या तो कराची बे इंतकाल कर चुके होंगे या फिर बहुत जल्द वो भी फौत हो जाएंगे। तो अब इस मौके का फायदा उठाते हुए दबीर खान कराची सल्तनत पर भी कब्जा करने की कोशिश करेगा और ओरहान बे को गिराने की भी भरपूर कोशिश करेगा। कुछ तारीखी रिवायत के मुताबिक इसने दुर्सुन को कत्ल कर दिया था और फिर ओरहान बे ने दुर्सुन का बदला लेने के लिए इससे जंग की थी और यूं फिर कराची इमारात को अपने कब्जे में ले लिया था। मगर ड्रामा सीरियल में ये कहानी मुख्तलिफ भी हो सकती है। मुमकिन है कि ये दुर्सुन के किसी भाई को पहले से ही मार चुका हो और फिर दुर्सुन और ओरहान बे के साथ मिलकर इसका मुकाबला करें और कराची इमारात को अपने कब्जे में ले लें। और दुर्सुन क्योंकि कराची शहजादा है तो वो सल्तनत अब उसकी मिल्कियत होगी, और फिर जब ये ओरहान बे की बैत कर लेगा तो पूरी कराची इमारात ओरहान बे के सामने हथियार डाल देगी और यूं कराची इमारात और सल्तनत उस्मानिया का इत्तेहाद हो जाएगा। और जब मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे तो उन्हें गिराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नाजरीन किराम, अब दुर्सुन की मौत यकीनी नहीं है। जरूरी नहीं है कि दुर्सुन को ये शख्स कत्ल करे। मुमकिन है कि ये दुर्सुन के भाई को पहले से ही कत्ल कर चुका हो और फिर बहुत जल्द दुर्सुन भी ओरहान बे को इस हकीकत से आगाह कर देगा कि वो कराची इमारात से है, कराची शहजादा है, और यूं फिर ये दोनों मिलकर इनकी इस क़यादत का खात्मा करेंगे, मंगोलों के साथ इनके इत्तेहाद को तोड़ेंगे और कराची सल्तनत पर कब्जा कर लेंगे। बहरहाल नाजरीन किराम, आपकी हमारी आज की वीडियो के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।